भाजपा सरकार है ये स्टार्टिंग से कोविड-19 के टाइम से इस आंकड़े को 4 लाख बता रही है। तो ये झूठ प्रकाशित करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्विटर पर डाला और जो भविष्य है वो कांग्रेस का है। ये जो छोटी छोटी पार्टियां कुछ बड़ी भी हो गई हैं तो ये कुछ ही टाइम के लिए हैं। एक जो कहते हैं ना कि इस वाले ने एसएचओ ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, वो भी थाने के अंदर। इस वाले ने एसएचओ ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, वो भी थाने के अंदर। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। मेरे बराबर रूपेश पाठक जी, जिला अध्यक्ष युद्ध के। आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, हम जानेंगे। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीकेएन। आज की इस प्रेस वार्ता का पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पर, आपका बहुत आभार है। और प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ट्विटर पर राहुल गांधी जी ने भी इसको प्रकाश डाला था इस पर। तो ये मुद्दा है कोविड काल में हुई मौत को लेकर जी। WHO ने अभी एक आंकड़ा दिया है और वो आंकड़ा करीब 47 लाख का दिया गया है कि 47 लाख लोगों की मृत्यु हुई भारत देश में। और जबकि ये लोग जो भाजपा सरकार है ये स्टार्टिंग से कोविड-19 के टाइम से इस आंकड़े को 4 लाख बता रही है। तो ये झूठ प्रकाशित करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्विटर पर डाला और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी को निर्देशित किया गया कि हमारे जितने भी ज़िले हैं सब पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन करके इस बात को उठाया जाए, इस मुद्दे को उठाया जाए। तो मैं आज इस वार्ता के दौरान बताना चाहूँगा कि ये जो झूठ है जो कोविड-19 से चल रहा है, आंकड़े को लेकर के ये छिपाया गया। और दूसरा सबसे बड़ा झूठा वादा जो इस सरकार ने किया वो ये था कि 4 लाख रुपए कंपनसेशन देना था। आज कुछ नहीं मिला है उन विक्टिम्स को, उनके परिवारों को जो भुखमरी के कगार पर हैं। नेतागिरी में लग गए, पॉलिटिक्स में लग गए, उसके साथ चुनावों में लग गए। लेकिन जो 1 साल पहले 2 साल पहले त्राहिमाम मचा, हमारा रामघाट से लेकर के बनारस तक जो लाशें भईं, उन लाशों का आंकड़ा क्या है इनको यही नहीं पता वो कितने थे। वो किसी ने काउंट कराए? 10 लाख लाशें वहाँ थीं और भय के कुछ तो नीचे मगरमच्छों ने खा ली, कुछ लाशें मिली नहीं, लुप्त हो गई। उनका आंकड़ा कहाँ है? ये आंकड़ा 4 लाख और 47 लाख में कितना फ़र्क होता है? तो पाठक जी, एक सवाल आ रहा है। एक होता है पैरेलल पॉलिटिकल सिनेरियो, एक तरफा दुश्मन जो है आपकी पार्टी की, अगर देखा जाए नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अभी अभी आपने बहुत तगड़ा मोर्चा मारा है पंजाब में, और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि वो भी आपका एक दुश्मन बनकर तैयार हो रहा है। तो आप उसको कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में युवा भी अब उसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक दुश्मन नया क्रिएट हो रहा है। हालांकि जो क्षेत्रीय पार्टी थी वो आपके लेवल के नहीं थी शुरू से, ये कंफर्म है, लेकिन आप आपके लेवल पे हल्के हल्के आ रही है, तो आप उसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये चुनावी बात हो गई है, लेकिन इस बात का भी जवाब दूंगा। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है, उत्तर प्रदेश में भाजपा रिपीट करती है, कहीं कोई पार्टी आती है, कहीं रीजनल पार्टीज आती हैं। अब ये क्या होता है? ये है जनता का डिसीज़न। जी, जनता का डिसीज़न क्या है? प्रदेश में समीकरण बदले, कुछ हमारी पार्टी की भी कमी रही, कुछ कार्यकर्ताओं की कमी रही, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहीं, जिसकी वजह से हम लोग हार गए, मतलब जीत हासिल नहीं हो पाई और आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। इसमें हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। राजनीतिक अगर देखा जाए राजनीति, ना तो भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है, किसी से हमारी कोई फिजिकली हम लोग वहाँ पर फौजदारी करने नहीं जा रहे। हम लोगों की बातों की लड़ाई है, हम लोगों के काम की लड़ाई है। कांग्रेस ने जो काम किया वो अगर आप क्षेत्र में निकल जाएं तो पुराने ज़माने के लोग जो कांग्रेस को जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है इस हिंदुस्तान के डेवलपमेंट पे, वो आज भी सैल्यूट मारते हैं कांग्रेस के लिए। और हम लोगों को सम्मान और स्नेह मिलता है गाँवों में जाके। ये ना तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ना किसी रीजनल पार्टी को मिलेगा। क्या बलिदान रहा इन पार्टीज़ का? हमारे गांधी परिवार का बलिदान रहा। इंदिरा गांधी शहीद हुई, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने भी कहा था ये एक चैनल को कि मेरे पिता गए, उन्होंने बोला मेरे पिता गए इस देश के लिए, मेरी दादी गई इस देश के लिए। ऐसे लोग जो शहीद हुए इस देश के लिए, ऐसी पार्टी को हम कैसे कमज़ोर कर देंगे? और रही बात दुश्मन बनाने की, तो साहब दुश्मन तो ये भले ही मानते होंगे हमें, कांग्रेस पार्टी कभी किसी को दुश्मन नहीं मानती, भाईचारे से काम करती है। ना हमारे अंदर कम्युनल बातें हैं, सेकुलरिज्म के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हम इस बात को लिखते हैं, वादा है कि आने वाले समय में सरकार बनाएंगे, परचम लहराएंगे। कांग्रेस पार्टी देश पर राज क्या करेगी? देश को संभालेगी। और हमें बड़ा गर्व है कि हम उसमें भागीदारी निभाएंगे, हम एक छोटे से हिस्से होंगे। हमारे साथ हैं शरद जी, हम उनसे भी बात करेंगे इस विषय पर। शरद जी, नेक्स्ट अपकमिंग सिचुएशंस पर आप क्या कहेंगे?
साहब कम्युनिस्ट एसोसिएशन में ये कहूँगा कि आगे जो भविष्य है वो कांग्रेस का है। ये जो छोटी छोटी पार्टियां कुछ बड़ी भी हो गई हैं तो ये कुछ ही टाइम के लिए हैं। एक जो कहते हैं ना कि ये पानी का बुलबुला है, तो ये फूल रहे हैं लेकिन बहुत ही जल्द ये फूटने वाले हैं। इनका कोई भविष्य नहीं है। भविष्य कांग्रेस का था और होगा। मतलब जो भविष्य कांग्रेस का था हमेशा से। बिल्कुल, पहले पुरानी हमारी कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी में अपना पूर्ण सहयोग दिया है और कांग्रेस के नेताओं ने पूरी अपनी कहना चाहिए फांसी के फंदे तक पे झूले हैं। तो भविष्य भी उनका है और वर्तमान भी उनका ही रहेगा। हमारे साथ हैं शुभम सिंह जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं। मैं उनसे जानूंगा, आप युद्ध हैं तो अभी एक आरोप लगाया जाता है मतलब जो वर्तमान में पार्टी है उसके द्वारा कि हिस्ट्री से छेड़छाड़ हुई है। क्या आपके कांग्रेस के जमाने में ऐसा हुआ है? आपको लगता है ऐसा? आप किस पेज में पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री से छेड़छाड़? एजुकेशन, इन द कंसर्न ऑफ एजुकेशन। नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। छेड़छाड़ तो उल्टा ये लोग कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ को किसी तथ्यों के साथ किसी को नीचा दिखाने में, किसी की बातें झूठी तरीके से पेश करने में, अगर उसमें नंबर 1 पे किसी को आप रखेंगे या किसी को अगर इसका एक अवार्ड सेरेमनी करवाई जाए तो बीजेपी के नेता और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे मोर्चा मारेगी इसमें। आपने मेरे साथी अध्यक्ष जी से पूछा था कि आप क्या समझ रहे हैं? आप एक कुछ भी नहीं, एक बीजेपी का दूसरा पहलू है। जब अन्ना जी के साथ केजरीवाल जी ने चालू करा आंदोलन, अन्ना जी का ये बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। अन्ना जी का मानना था कि मैं राजनीति की कमियों को गिनाऊंगा और सरकार को बाध्य करूंगा कि वो उन कमियों को दूर करे। केजरीवाल जी तो खुद एक मोहरा बन के आ गए, खुद गलतियां करने, खुद बातों को आगे निकालने के लिए आ गए। अभी कल परसों का ही एक मुद्दा है, वो क्या कर रहे हैं, जैसे मोदी जी अपनी तानाशाही दिखाते हैं वैसे ही उन्होंने अपना क्या कहते हैं पुलिस भेजी और क्या कहते हैं बिना वहाँ पे दिल्ली की पुलिस को बताए बिना तेजेंद्र सिंह बग्गा को क्या कहते हैं उठवा लिया। ये क्या है? ये भी एक डिक्टेटरशिप है, ये भी तानाशाही है, ये भी एक बीजेपी का सिक्के के दो पहलू हैं। ये कांग्रेस इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं चलती है। कांग्रेस का मानना है जो संविधान के हिसाब से, जो एक लोगों की नीति के लिए, जो लोग एक देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकता है, उसी पे हमारी कांग्रेस पार्टी चलती है और भविष्य इसी से चलेगा। माने ना माने 24 में हमारी सरकार आएगी, क्योंकि आज देश की जनता जो है वो त्राही कर रही है। अभी आपको भी जानकारी होगी, कल ही 50 रुपये सिलेंडर के बढ़े हैं। अगर 50 पैसे और बढ़ जाएगा तो 1000 का आंकड़ा छू लेगा, जो कभी आपने या हमने नहीं सोचा होगा। आज पेट्रोल के दाम 110 से लेके 121 तक गंगानगर में है। आप डीजल ले लीजिए, आम आदमी सीएनजी पे भागता था। आज अलीगढ़ की मैं स्थिति बता दूं, 86 रुपये सीएनजी है, 96 रुपये डीजल है। बताइए आदमी जाए तो जाए कहाँ? जहाँ जाने की सोचता है वहीं पे उसको, तू यहाँ भागेगा, लो यहाँ वजन पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, यहाँ भागोगे, ये चीज़ महंगी होगी। कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ जनता को एक धर्मनिरपेक्ष बातें कर करके एक बेमतलब की जाल में बुना जा रहा है। कोई मुद्दा नहीं है डेवलपमेंट का, कोई शिक्षा का मुद्दा नहीं है, कोई भी आपराधिक जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है। अभी आप बताइए, वहाँ पे पुलिस वालों ने, एक पुलिस वाले ने, एसएचओ ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, वो भी थाने के अंदर। ये क्या हो रहा है ललितपुर में? और ये अभी तक न्यूज़ दिमाग में से लोगों के निकली भी नहीं थी, तब तक एक दूसरा वहाँ का मुद्दा आ गया। एक महिला को थाने के अंदर निर्वस्त्र करके उसे मारा गया। तो कहाँ जा रही है आपराधिक? अपराध को कहते हैं हमने कम कर दिया है, ऐसा अपराध तो हमने नहीं देखा था। और ना आज की पारदर्शी दुनिया में हम सोचते हैं कि ऐसा अपराध हो भी सकता है, क्योंकि पहले की बात अलग थी, इतना पारदर्शिता नहीं थी। आज मैं यहाँ पे जरा सी आपके साथ ही कुछ गलत बात कह दूंगा तो मुझे नहीं पता कौन फेसबुक लाइव कर देगा, कौन मेरी वीडियो बना के कहीं कर देगा। उसके बावजूद भी इतने अपराध हो रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। एक सवाल और आ रहा है पाठक जी निकल के, ऐसा कहा जाता है कि पार्टी नेतृत्व आपका बढ़िया नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं आपके पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसकी वजह से पार्टी गर्त में जा रही है, तो आप उसको कैसे मानते हो, कैसा देखते हैं? आप यहाँ के यूथ लीडर हैं अलीगढ़ के, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस मुद्दे पर अभी समय समय पर हमारी चर्चा होती रहती है, बैठक बुलाई जाती है जी। अभी भी हमारी 2 दिन पहले इंटरनल मीटिंग थी, उसमें भी ये मुद्दा रखा गया था। और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो राष्ट्रीय नेतृत्व, ये सब सोच की बात है। ये सब हमने वहाँ भी यही सब बातें रखी थी। राष्ट्रीय नेतृत्व कहाँ से कमज़ोर है, आप ये बताइए, कहाँ से कमज़ोर है?
आप 2024 में चुनाव आ रहा है, उस 24 में आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी का कद कितना बड़ा हुआ होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से तकाजा ना लगाएं कि हम लोग गर्त में चले गए, किसने कहा हम गर्त में चले गए। आप बताइए, कांग्रेस सबसे पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए, बात गर्त में जाने की नहीं है, बात जो लोगों ने नाराजगी दिखाई है वो टिकट सिलेक्शन को लेके है कि टिकट सिलेक्शन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था आपके पार्टी का वो बहुत गलत था। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ कमियां हुई हैं उस पर विचार चल रहा है। पार्टी का मंथन हुआ था, मंथन में लखनऊ भी बुलाया गया था, दिल्ली भी बुलाया गया था। उस मंथन पर राष्ट्रीय लेवल जो नेतृत्व है हमारा, प्रदेश लेवल, ये हमारे साथ शरद जी जो हैं प्रदेश लेवल प्रदेश नेता हैं, कुछ दिन पहले ये भी समीक्षा में थे, हम लोग भी थे। तो वहाँ यही समीक्षा की गई थी कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये सब मुद्दे, देखिए पार्टी जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इन मुद्दों पर समीक्षा होती है और देखिए कार्रवाई भी की जाएगी। जिन लोगों ने इसको एक तरह से फ्रॉड की तरह यूज़ किया, ऐसे प्रयोग किया, उन पर कार्रवाई भी होगी और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे आने वाले चुनाव निकाय के हैं, फिर 24 का है, उस पर हम लोग फोकस है और इन बातों को हम इंटरनल जो हमारे लोग जो कमेटी गठित की गई है उन लोगों पर ही छोड़ दें। 100% इसका भी रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। निकाय के चुनावों को लेकर आपकी कैसी तैयारी है? आप देखते हैं बेसिकली वहां पर भारतीय जनता पार्टी का इस समय कब्जा है, तो आगे आप कैसे देखते हैं उसे ज़्यादातर? ऊपर से अभी कोई निर्देश नहीं है निकाय के चुनावों का, अभी लोकसभा पे फोकस्ड है और लेकिन निकाय के चुनाव का भी अभी निर्देश आने को है। जो निर्देश आएगा उस तरह से सभासद की टिकट का वितरण होगा। हमारे महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हम लोग एक सामंजस्य कमेटी बना के बैठेंगे और ऐसा नहीं है कि कहीं भी टिकट बांट दी जाएगी। हम मजबूत कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं और वार्ड से हम लोग नेता जब तक नहीं निकालेंगे तब तक नेतृत्व बड़ा वाला नहीं मिलेगा। तो वार्ड से इस वक्त हमारी प्लानिंग है, जैसे ही हमें निर्देश मिलेगा ऊपर से, और हम लोग यूथ कांग्रेस का भी कोटा है हमारे, उस पे भी, और मेन कांग्रेस का। एक सवाल शरद जी के लिए है। शरद जी, आप जैसे प्रदेश लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी कंफर्ट जोन पे बात करती है, छोटे चुनावों में इंटरेस्ट नहीं लेती, या एमएलए एमपीज पर बात करती है? आप देखिए निकाय चुनावों में ज़रा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है आपका, जबकि वो छोटे चुनाव है उससे भी आपका गणित सही सेट हो सकता है। नहीं, ये बात गलत है कि छोटे चुनावों पे कांग्रेस का फोकस नहीं रहा है। कांग्रेस ने पहले भी अपना सिंबल दिया है, क्योंकि कुछ ही पार्टियां जो अपना सिंबल देती हैं, अदरवाइज बहुत सी क्षेत्रीय और बड़ी पार्टियां अपना सिंबल भी नहीं देती हैं, केवल सपोर्ट करती है। लेकिन शुरुआत से कांग्रेस ने अपना सिंबल भी दिया, अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और पूरी तन मन धन से अपने कैंडिडेट को लड़ाया है। तो ये कहना गलत होगा कि वो इन छोटे चुनावों पे ध्यान नहीं देती, और हमारा ध्यान जो है वो छोटे चुनावों पे भी है और बड़े चुनावों, क्योंकि छोटे से ही आदमी बड़ा होता है। आज छोटा नेता है तो कल बड़ा होगा, उसमें जब तक काबिलियत नहीं होगी वो छोटे चुनाव से ही काबिलियत होगी। चाहे वो छात्र संघ का चुनाव हो, स्टूडेंट लीडर, हमारे यहाँ कई देश के ऐसे नेता हैं जो स्टूडेंट लीडर हैं, रहे हैं अपने टाइम में, और आज वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए छोटा और बड़ा कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस ने पूरा फोकस ना किया। अब आगे मतलब तैयारी पूरी है निकाय चुनाव? बिल्कुल, सब निकाय चुनाव की तैयारी है और आगे 24 की भी पूरी हमारी तैयारी है। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस के जिला जो यूथ के जो पदाधिकारी हैं। पीके न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। थैंक यू सो मच।